दोस्तों, मैं अध्यय सर स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल एके सर एजुकेशन में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब भी किसी वाक्य के अंतर्गत आपको कार्य का समाप्त हो चुका होता है यानी पूर्ण हो चुका होता है, वो भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। आइए इसकी पहचान के बारे में जानते हैं। जब भी किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या चुके हूँ शब्द आए, वो भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। एक बात मत भूलिएगा, जब भी किसी वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है आदि ये भी शब्द अगर आ जाएं, तब भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। वह स्कूल जा चुका है और दूसरा मैंने एग्जांपल दिया, वह स्कूल गया है। अब दोनों वाक्यों में आप देखेंगे, एक में चुका है और दूसरे में गया है, जबकि ये दोनों वाक्य अलग अलग टेंस के नहीं हैं बल्कि एक ही है। इसलिए हम कह सकेंगे कि जब भी किसी वाक्य के अंत में चुका है शब्द आ जाए और या है शब्द आ जाए, दोनों वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही कहलाएंगे। आइए इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को जानेंगे, उसके बाद इसके अनुवाद बनाने के नियम को जानेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर हैज या हैव लेना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और इस वाक्य के अंतर्गत आपको नहीं शब्द नहीं मिलेगा, जबकि वो हमारा कहाँ मिलता है, नेगेटिव सेंटेंस मिलता है। चलिए हम यहाँ पर ये जान लेंगे किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। एक वचन सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ आपको हैज लगाना है। एक वचन कर्ता कौन कौन से, ही, सी, इट और किसी का क्या आ जाए, नाम आ जाए, तो आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाएंगे। बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं दोस्तों, यू, वी, दे और आई। ये हमने आपके जो चारों सब्जेक्ट हैं ये आपके बहुवचन कर्ता के हैं, तो इनके साथ आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। जैसे वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। यहाँ ही जो है एक वचन करता है और एक वचन कर्ता के साथ आपको क्या लगाना होगा, हैज लगाना पड़ेगा। तुम स्कूल जा चुके हो, यू हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ यू के साथ आपने क्या लगाया, हैव लगाया। और सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक, जैसे तुमने पानी पी लिया है, यू हैव ड्रंक वाटर। मैंने पानी पी लिया है, आई हैव ड्रंक वाटर। उसने पानी पी लिया है, ही हैज ड्रंक वाटर। तो जब भी आपको एक वचन कर्ता मिले तो आप हैज लगाइए और बहुवचन कर्ता मिले हैव लगाइए। बाकी दोनों सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आइए इसके नेगेटिव सेंटेंस को जान लेते हैं। सारे प्रोसीजर्स वही हैं, बस आपको हैज या हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है। जैसे तुमने खाना नहीं खाया है, तुमने खाना नहीं खाया है, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस मिल रहे हैं, जबकि मैंने बताया कि सारे प्रोसीजर्स वही रहेंगे, बस हैज या हैव के बाद क्या लगा देना, नॉट। यू हैव नॉट ईटेन फूड, तुमने खाना खा लिया है। दूसरा एग्जाम्पल, तुमने पानी पी लिया है, दूसरा एग्जाम्पल, तुमने पानी नहीं पिया है, यू हैव नॉट ड्रंक वाटर। बस कुछ भी नहीं करना है, आपको हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ दो प्रकार के वाक्य मिलते हैं। जब एक होता है यस या नो टाइप्स और दूसरा होता है WH टाइप्स। यस या नो टाइप्स का मतलब ये होता है जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए और जिसका जवाब आप यस या नो में देंगे, वो आपके यस या नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। और जब भी किसी प्रश्न का जवाब आप विस्तार से देते हैं, एक्सप्लेन करके देते हैं, यहाँ पर आपको WH टाइप्स होते हैं। आइए इसके हम नियम को पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, यानी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सारे प्रोसीजर्स वही हैं, बस आपको हैज या हैव को उठा करके पहले कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुमने पानी पी लिया है, हैव यू ड्रंक वाटर।
क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। तो जब भी आपको क्या शब्द पहले मिल जाए या जब भी किसी वाक्य की शुरुआत मिल जाए, आप वहाँ पर क्या शब्द के इंग्लिश न लिख करके आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज या हैव है तो सब्जेक्ट को देखेंगे, यानी सब्जेक्ट जब एक वचन होगा तो आप पहले हैज लगाएंगे और जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो आप पहले हैव लगाएंगे। ठीक, चलिए आइए हम WH टाइप्स वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बस सारे प्रोसीजर्स वही हैं। हैज या हैव के पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, यानी कौन से प्रश्नवाचक शब्द। तो हमारे नियम क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छे से बन जाएगा। जैसे तुमने खाना क्यों खा लिया है, तुमने खाना क्यों खा लिया है। तो यहाँ पे क्यों शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द है, तो प्रश्नवाचक शब्द को पहले उठा करके इसकी इंग्लिश हम लिख देते हैं। जैसे वाई हैव यू ईटेन फूड, तुमने पानी क्यों पी लिया है, वाई हैव यू ड्रंक वाटर। तो यहाँ पर आपने देखा जब भी प्रश्नवाचक शब्द आपको किसी वाक्य के बीच मिल जाए उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, बाकी इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट के रूल है उसी के अनुसार आप बना देंगे। आइए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। इसमें होता क्या है, जब भी किसी से प्रश्न भी पूछा जाता है और इसमें नहीं शब्द भी आता है, जैसे क्या तुमने खाना नहीं खाया है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे क्या तुमने खाना नहीं खाया है, वाई हैव यू नॉट ईटन फूड। क्या तुमने पानी नहीं पिया है, वाई हैव यू नॉट ड्रंक वाटर। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। अभी भी आपको समझने में समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको मैं उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिए दोस्तों, और हो सके तो आप शेयर भी करिए। थैंक यू।